नमस्ते दोस्तों, क्या आप लोगों को यह पता है कि जब किसी इंसान को छोड़ना होता है तो वह इंसान यह दो काम जरूर करता है। पहला, वह उस इंसान को धीरे धीरे वक्त देना कम कर देता है। दूसरा, वह सामने वाले इंसान के साथ बात करने का अपना लहजा बदल लेता है। दोस्तों, फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वह इंसान हमारी लाइफ से पूरी तरह दूर चले जाता है। इस बात का सामने वाले इंसान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस इंसान ने तो कुछ सोच समझ कर ही या फिर अपना मतलब निकाल कर ही आपको छोड़ा होता है। पर जिस इंसान को छोड़ा जाता है, यानी आप या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिस इंसान को छोड़ा जाता है, वह इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। उस इंसान को यह समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे में आप लोगों को हर समय सामने वाले इंसान की याद आती रहती है, या फिर आपके माइंड में हर समय ऐसे ख्याल आते रहते हैं जैसे कि सामने वाले इंसान ने बिना किसी खास वजह के ही मुझको क्यों छोड़ दिया है। मैंने तो उस इंसान से एकदम सच्चा प्यार किया था, मैंने तो उस इंसान को एकदम दिल से प्यार किया था, मैंने तो उस इंसान पर विश्वास करके, मैंने तो उस इंसान के झूठे वादों पर विश्वास करके, जैसे कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने अपना सब कुछ पहले ही उस इंसान को दे दिया था। हर समय यह सब याद करके आप एकदम पागल से होने लगते हैं। पर अब आप यह सोच रहे होंगे कि सामने वाले इंसान को आपकी याद क्यों नहीं आती है। वह इंसान मुझको कभी याद करता होगा या वह इंसान मुझको याद नहीं करता होगा। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझको प्यार करता था या फिर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझको प्यार नहीं करता था। क्या मुझको छोड़ना उसकी कोई मजबूरी थी, या फिर उसने जानबूझकर अपनी खुशी से ही मुझको छोड़ा है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए उसने मुझको छोड़ दिया है, या फिर वह मुझको प्यार करता भी था, या फिर यह सब उसका एक झूठा नाटक था, या उसने अपना दिल बहलाने के लिए या अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया था। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर एकदम आसानी से आप लोग थर्ड आई रीडिंग की हेल्प से पा सकते हैं। मैंने खुद भी बहुत से लोगों को थर्ड आई जैसी पावरफुल रीडिंग करके उनके क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर उनको दिए हैं। इसलिए बहुत से लोग मुझको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करते ही रहते हैं। पर अगर आप भी सामने वाले इंसान को, जिस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया है, उस इंसान को अपनी याद दिलाना चाहते हैं, जिस तरह से आप सामने वाले इंसान के प्यार के लिए या सामने वाले इंसान की यादों में तड़प रहे हैं, सामने वाले इंसान को भी आप तड़पाना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को अपनी गलती का एहसास हो कि उसने प्यार के नाम पर आपके साथ धोखा करके एक बहुत बड़ी भूल की है। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल, एक वास्तु कंसल्टेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, थर्ड आई रीडिंग एक्सपर्ट, थर्ड आई रीडिंग रिलेशनशिप हीलिंग प्रेयर एक्सपर्ट, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसी टेक्निक बताऊंगी। इन तीनों टेक्निक को एकदम आसानी से आप कहीं भी कर सकते हैं। इन तीनों ही टेक्निक को करना एकदम आसान है, इसलिए यह आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी टेक्निक करनी है। तो इससे पहले कि एक एक करके यह तीनों टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझको यह जरूर से बताना कि आपको किस इंसान की याद हर समय आती रहती है, या फिर किस इंसान को आप अपनी याद दिलाना चाहते हैं, किस इंसान को आप खुद के लिए तड़पाना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो जो सबसे पहला तरीका है वह एकदम आसान टेक्निक यह है कि आपको एक व्हाइट कलर का प्लेन पेपर एंड एक रेड कलर की न्यू पेन लेनी है। इसके बाद जब भी आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करो या जब आपका मन थोड़ा शांत हो, उस समय आपको उस व्हाइट प्लेन पेपर पर रेड कलर की एकदम न्यू पेन से उस प्लेन व्हाइट पेपर के एकदम ऊपर की तरफ आपको यह लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स जी, मेरी यह एकदम इम्पॉसिबल विश पूरी करने के लिए। इसके बाद आपको एक एक करके खुद की सारी विश लिखनी है। तो अब आपको अपनी विश या अपनी इच्छा प्लेन व्हाइट पेपर पर रेड कलर के पेन से ऐसे लिखनी है जैसे कि आपकी वह विश या आपकी वह इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जैसे कि मेरे बॉयफ्रेंड राहुल को मेरी बहुत याद आ रही है, राहुल को वह सुनहरे पल बहुत याद आ रहे हैं जो सुनहरे पल राहुल ने मेरी बाहों में बिताए थे, राहुल को वह सारे वादे याद आ रहे हैं जो उसने कभी मुझसे किए थे, राहुल मेरे प्यार के लिए इस वक्त बहुत तड़प रहा है, राहुल को इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है,
राहुल ने मुझको सब जगह से अनब्लॉक कर दिया है। राहुल मुझे कॉल कर रहा है। राहुल अपनी गलतियों के लिए मेरे से बार बार माफी मांग रहा है। राहुल अब मेरे से पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा है। जैसे मैंने बताया है वैसे लिखने के बाद आपको प्लेन पेपर के नीचे की तरफ यह लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स जी मेरी सारी विश पूरी करने के लिए। इसके बाद आपको इस लिखे हुए पेपर को एकदम अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इस लिखे हुए पेपर को फोल्ड करके आपको एकदम अच्छे से जला देना है। इसके बाद आपको जले हुए पेपर की राख को यानी कि पेपर की ऐश को आपको हवा में उड़ा देना है। जैसे ही आप पूरे दिल से ऐसा करेंगे तो आप दोनों के रिश्ते में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, वह सब जलकर राख हो जाएगी। यूनिवर्स जी आपकी लव एनर्जी को रिसीव कर लेंगे। यूनिवर्स जी आपकी लव एनर्जी को ले जाकर जिस भी इंसान के लिए आप यह टेक्निक कर रहे हैं उस इंसान की लव एनर्जी के साथ यूनिवर्स जी आपकी लव एनर्जी को मैच कर देंगे। जैसे ही यह होगा सामने वाले इंसान को हर समय आपकी याद आने लगेगी। वह इंसान आपके लिए तड़पने लगेगा। वह इंसान आपके प्यार के लिए तड़पने लगेगा। वह इंसान एक बार फिर से आपको अपनी बाहों में भरने के लिए तड़पने लगेगा। पर क्योंकि यूनिवर्स जी ने आप दोनों की लव एनर्जी को एक दूसरे से मिला दिया है, इसलिए आपके पार्टनर को इस बार आपसे एकदम सच्चा प्यार हो जाएगा। इसलिए इस बार आप दोनों को एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका पार्टनर खुद पहले चलाकर आपको कॉल करेगा, पहले मैसेज करेगा। खुद की गलतियों के लिए वह आपसे माफी भी मांगेगा। पर क्या हो अगर आपकी लव एनर्जी ही पूरी तरह से डाउन है? ऐसे में आपको इस टेक्निक को करते समय खुद के पास एक सिद्ध रेड लव स्टोन या सिद्ध मन मोहिनी बूटी को जरूर से रखना चाहिए। ऐसा करने पर यह टेक्निक और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी या फिर और भी जल्दी वर्क करेगी। क्योंकि जब किसी भी इंसान की लव एनर्जी डाउन हो जाती है तो उस इंसान की अट्रैक्शन पावर एकदम कम हो जाती है। ऐसे में सामने वाले इंसान को आप पहले की तरह सुंदर नहीं लगते हैं। वह आपके साथ पहले की तरह कंफर्टेबल या अच्छा फील नहीं करते हैं। क्योंकि जब आपके पार्टनर को आपसे प्यार हुआ था तो आपका पार्टनर किसी न किसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप उनको बहुत सुंदर लगी थी या फिर आपका बात करने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वह आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। इसलिए उनको आपसे प्यार हो गया था। क्योंकि अब आपकी अट्रैक्शन पावर कम हो गई है, इसलिए वह आपसे दूर चले गए हैं। अट्रैक्शन पावर का सीधा कनेक्शन आपकी लव एनर्जी से होता है। इसलिए कुछ भी करके आपको अपनी लव एनर्जी को बढ़ाना ही होगा, फिर चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। लव एनर्जी के बढ़ने पर एक फायदा यह भी होता है कि आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर आ जाता है, एक ऐसा अनजाना ग्लो आ जाता है कि जो भी इंसान आपको देखता है उस इंसान को आपसे प्यार होने लगता है। वह इंसान पूरी तरह से आपका दीवाना बन जाता है। जिस भी पार्टी में आप जाते हैं या फिर आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग आपसे नजर नहीं हटा पाते हैं। हर कोई आपकी कंपनी को एंजॉय करता है। हर इंसान आपसे बात करना चाहता है। इसलिए ही मैक्सिमम बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी लव एनर्जी को बढ़ाने के लिए एकदम असली सिद्ध मन मोहिनी बूटी या सिद्ध रेड लव स्टोन को अपने पास रखती है। मैंने खुद भी यह सिद्ध रेड लव स्टोन या सिद्ध मन मोहिनी बूटी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर रिक्वेस्ट करने पर गुरुजी से लेकर बहुत से लोगों को दी है। पर अगर आप यह टेक्निक नहीं करना चाहते हैं या फिर ऐसा करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में आप लोग अपने पार्टनर को अपनी याद दिलाने के लिए खुद के पार्टनर को मिसिंग फ्रीक्वेंसी सेंड कर सकते हैं। यह छोटी सी टेक्निक करने पर भी आपका पार्टनर हर वक्त आपको याद करने लगेगा। बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड को मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे सेंड करें, इस टॉपिक पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग YouTube पर सर्च करें मिसिंग फ्रीक्वेंसी डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। यह छोटा सा वीडियो भी एक बार जरूर से देख लेना। यह तरीका भी एकदम आसान है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके बहुत से लोगों ने मुझको यह बताया है कि दीदी इस टेक्निक को करते ही मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को मेरी बहुत याद आने लगी, इसलिए दीदी हम दोनों की फिर से बात होने लगी है। वह मुझको पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।